बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। वह अक्सर वेश बदल कर अपने राज्य के गांव और नगरों के भ्रमण पर निकलता और प्रजा के हाल चाल लिया करता था। एक दिन वह हमेशा की तरह वेश बदल कर भ्रमण पर निकला। एक रास्ते पर पहुंचकर उसे विचार आया कि क्यों न मैं अपने राज्य के लोगों की परीक्षा लूं। आखिर मुझे भी तो पता चले कि मेरे राज्य की प्रजा के चरित्र का पता चले। उसने एक रास्ते के किनारे पड़ा एक बड़ा सा पेड़ का तना था, जिसे रास्ते के बीचों बीच ढकेल दिया। रास्ते के बीचों बीच आ जाने की वजह से पेड़ के तने ने आधा रास्ता घेर लिया था। वह रास्ते पर अवरोध की तरह था। राजा पेड़ के पीछे छुप गया और देखने लगा कि कौन उस रास्ते से तने को हटाता है। कई लोग उस रास्ते से गुजरे और रास्ते पर पड़े तने को देखकर अपनी असुविधा जताने लगे। वे राजा की बुराइयां करते कि उसे प्रजा की परेशानियों का ध्यान नहीं है। रास्तों पर इस तरह बड़े बड़े पत्थर और तने पड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें हटाने की कोई व्यवस्था नहीं रहती। किंतु कोई भी इस तने को वहां से हटाने का प्रयास नहीं करता। राजा छुपकर सारा हाल देख रहा था। कई घंटे बीत गए थे, किंतु किसी ने उस तने को हटाने का प्रयास नहीं किया था। राजा दुखी हो गया कि उसके राज्य के लोग कितने स्वार्थी हैं, जो दूसरों की बुराइयां निकालते हैं पर खुद भलाई नहीं का कोई काम नहीं करते। वह स्वयं रास्ते पर पड़ा तना हटाने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक मजदूर गरीब किसान पीठ पर धान की बोरी लादे आ रहा है। वह फिर पेड़ के पीछे छुप गया। उसने सोचा, इस व्यक्ति को देख लेता हूँ, इसने भी तना न हटाया तो मैं स्वयं हटा दूंगा। किसान तने के पास पहुंचा और ठहर गया। उसने अपने पीठ की भारी बोरी किसी तरह उतारी और एक किनारे पर रख दी। फिर वह तने के पास गया और उसे हटाने के लिए जोर लगाने लगा। किसी तरह उसने पेड़ के तने को रास्ते के किनारे सरका दिया और हाथ झाड़ता हुआ बोला, अब इस तने के कारण रास्ते से जाने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। वह अपनी बोरी उठाने के लिए बढ़ने लगा तो उसकी नज़र एक पोटली पर पड़ी। वह उसी स्थान पर थी जहाँ तना पड़ा था। राजा ने ही वह पोटली तने के पास दबाई थी। उसके साथ एक पत्र भी था। किसान ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, यह पोटली राज्य के राजा की तरफ से रास्ते का कांटा हटाने वाले व्यक्ति का पुरस्कार है। किसान ने पोटली खोली। उसमें सोने के सिक्के और बहुत सारे आभूषण थे। उसने मन ही मन राजा का धन्यवाद किया। फिर उस पोटली को कमर में बांधकर और धान की बोरी पीठ पर लादकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चला गया।